हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रकाश द्विवेदी। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, गलती करते हैं समझने में। क्लियर? अब वो कंसेप्ट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड कंसेप्ट है। जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं, इफ डेल्टा पी इज जीरो देन प्रोसेस विल बी आइसोबेरिक आर नॉट। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर डेल्टा पी जीरो होता है तो प्रोसेस आइसोबेरिक होगा या फिर नहीं होगा। बट ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या आंसर देते हैं? इसका जो आंसर बताते हैं वो क्या बताते? यस बताते। क्लियर? बट इसका जो आंसर होगा एक्चुअल में वो होगा मे और मे नॉट बी। क्लियर? अब देखिए मे और मे नॉट भी कैसे होगा, तो उसके लिए जो हम इस ग्राफ के थ्रू जो है समझ सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम मतलब में पी क्या हो गया, प्रेशर, वी क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग पीवी इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है? अभी जैसे यहाँ पे जो हमने ये कर्व ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे रैंडम कर्व ड्रॉ किया, ये एक किसी न किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? अब देखिए समझते हैं, इस वाले प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वैल्यूम के लिए जो इनिशियल प्रेशर है वो पी है। फाइनल वैल्यूम की बात करें तो फाइनल प्रेशर भी क्या है, पी है। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां भी जो है इनिशियल वैल्यूम के लिए प्रेशर पी है, फाइनल वैल्यूम के लिए जो प्रेशर है वो क्या है, पी है। तो अगर हम इससे डेल्टा पी को देखें तो डेल्टा पी हमारा क्या बताता है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर पी यहां है, यहां पे भी है, यहां पे पी है और यहां पे पी है। तो दोनों केस में जो डेल्टा पी आएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो जैसे यहां पे देखिए हम पहले से लिखा हुआ है कि डेल्टा पी कितना होगा, जीरो। मतलब दोनों केस में डेल्टा पी हो गया जीरो। क्लियर है? अब हम चेक करेंगे क्या दोनों प्रोसेस के लिए क्या जो है हमारा ये आइसोबेरिक होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपने को समझना है कि आइसोबेरिक क्या होता है। क्लियर है? तो आइसोबेरिक हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब देखते हैं यहां पे थ्रू आउट द प्रोसेस की बात करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट की बात करूं या फिर इस पॉइंट की बात करूं, हर जगह पे प्रेशर हमारा पी और पी है। बट अगर मैं इस वाले ग्राफ में देखूं, यहां पे प्रेशर, यहां पे प्रेशर, यहां पे प्रेशर, हर बार क्या हो रहा है, वैल्यूम के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर घट रहा है। क्लियर? अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, बट इस वाले में प्रेशर हमारा थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आइसोबेरिक नहीं होगा और ये वाला जो प्रोसेस है हमारा क्या होगा, आइसोबेरिक। बट डेल्टा पी तो दोनों जगह जीरो बता रहा है। क्लियर? इसलिए जब डेल्टा पी अगर हमारा जीरो होता है तो प्रोसेस जो है हमारा मे और मे नॉट भी आइसोबेरिक हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा इस वाले केस में, नहीं होगा इस वाले केस में। हाँ, ये गलती होती कहां से है? तो गलती होती है केवल और केवल जो है, गलती कहां पे होती है, डेल्टा पी और डीपी को समझने में। कई लोग क्या लगता है कि डेल्टा पी डीपी जो है सेम चीजें होती है। नहीं, डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। बट डीपी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। तो डीपी अपॉन डीवी यहां भी जीरो है, डीपी अपॉन डीवी यहां भी जीरो है। बट यहां पे डीपी अपॉन डीवी, यहां पे डीपी अपॉन डीवी और यहां पे डीपी अपॉन डीवी और सेम एज यहां पे डीपी अपॉन डीवी, हर जगह पे डीपी अपॉन डीवी जो है अलग अलग है। क्लियर? इसका मतलब अगर अगर डीपी अगर हमारा जीरो होता है तब हम 100% कह सकते हैं कि प्रोसेस हमारा आइसोबेरिक होगा, अदरवाइज प्रोसेस हमारा आइसोबेरिक नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो आई होप जो है आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर डेल्टा पी जीरो होता है तो प्रोसेस जो है आइसोबेरिक हो भी सकता है और आइसोबेरिक नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो आपको अगर ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप, अगर आपके पास भी कोई ऐसे डाउट्स हैं तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे ये गिवन जो है कॉन्टेक्ट नंबर, तो गिवन जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपका 9555298427, इस नंबर पे जो है आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट जो है इसमें आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपके सारे दिए गए डाउट्स का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।